हैं 11th क्लास केमिस्ट्री की। हम शुरुआत कर चुके हैं, लेसन नंबर 1 हम स्टार्ट कर चुके हैं और उसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया है। और उसी सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। ऐसा ही सिस्टम क्या है उसके बारे में आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ, इसे हम ऐसा ही सिस्टम भी कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो देखिए, कुछ कॉमन बातें हैं, जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, जैसे लेंथ है या मास है या डेंसिटी है, वॉल्यूम हो सकता है, टाइम हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है। ये जो चीज़ें हैं ये कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। और जैसा कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री और फिज़िक्स जैसे सब्जेक्ट्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है जिनका मेजरमेंट किया जाता है। तो उनके मेजरमेंट में कौन कौन सी यूनिट को यूज़ में लिया जाता है, उससे रिलेटेड ही हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। तो उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि लगभग 1978 से 75 के आसपास की बात है। उससे पहले वर्ल्ड लेवल पर जो इन फिजिकल क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट किया जाता था, इनकी जो यूनिट्स यूज़ में ली जाती थी, वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अपने अपने हिसाब से इनके लिए यूनिट्स यूज़ में ली जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं किसी कंट्री में लेंथ को सेंटीमीटर में मापा जाता है, हो सकता है किसी और अदर कंट्रीज़ में उसी लेंथ को मीटर में या किलोमीटर में शो किया जाता है। इसी तरीके से वेट हो सकता है या वॉल्यूम हो सकता है। इन क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट डिफरेंट जो क्वांटिटी यूनिट्स हैं उनमें शो किया जा सकता है, उनमें मेजरमेंट किया जा सकता है। तो इसके साथ में प्रॉब्लम यह है कि डिफरेंट जो साइंटिस्ट होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, वो जब रिसर्च करते हैं और अपने रिसर्च को पूरे वर्ल्ड लेवल पर जब प्रेजेंट करते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में जो अलग अलग कंट्रीज़ के जो साइंटिस्ट होते हैं उनको उस चीज़ को समझना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसी सिचुएशंस में एक बहुत बड़ी सेमिनार ऑर्गेनाइज की गई सभी साइंटिस्टों के द्वारा, और उस सेमिनार के अंदर ये चीज़ डिसाइड की गई कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए मेजरमेंट का, और उसके अंदर जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है उनकी ऐसे यूनिट जो है वो फिक्स कर ली जाती है कि जानी चाहिए। ऐसा निश्चय हुआ इंटरनेशनल सेमिनार में, और उसी के बेसिस पर ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नाम से भी जानते हैं हम उसे, ऐसा ही सिस्टम भी कहते हैं, उसका निर्माण हुआ, उसका फॉर्मेशन हुआ। अब बेसिकली देखा जाए तो ये ऐसा ही सिस्टम या द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है क्या चीज़। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर बनाई हुई एक सिस्टम है, एक पद्धति है, और इस सिस्टम के अंतर्गत कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को फिक्स किया गया है और उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऐसा यूनिट जो है वो तय किए गए हैं और उनके जो सिंबल है वो तय किए गए हैं। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है और कौन कौन सी क्वांटिटीज़ को सेलेक्ट किया गया है उसके बारे में देखें तो लगभग 24 जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है। टोटल मिला करके लगभग 24 फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जिसमें लेंथ हो सकता है, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, और इस तरह की 24 जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ है। लेकिन उन सभी क्वांटिटीज़ में से टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ को इस सिस्टम में इंक्लूड किया गया है, जिनको हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के नाम से जानते हैं। तो जो ऐसा सिस्टम है या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, उसमें टोटल मिलाकर 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ को बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के तौर पर सेलेक्ट किया गया है।
क्योंकि बाकी की जो बची हुई जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो किसी ना किसी रूप से इन्हीं 7 फिजिकल क्वांटिटीज से रिलेटेड होती है, इन्हीं से डेराइव की जा सकती है। तो इसीलिए ऐसे सिस्टम में 7 जो हैं वो यूनिट्स को 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ को सेलेक्ट किया गया है। उसको हम एक टेबल बना करके देखते हैं और फिर उसको डिटेल से भी और डिस्कस करते हैं। तो जो सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन सी क्वांटिटी दी है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज, उसकी SI यूनिट और उसका जो सिंबल है वो क्या है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बेस फिजिकल क्वांटिटी, SI यूनिट, फिजिकल क्वांटिटीज, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। टोटल जैसे 7 है। सबसे पहले लेंथ, सेकेंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर और इसके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हो गए जैसे, और 7 है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसी तरीके से ये 7 बेस यूनिट फिक्स की गई। इनकी SI यूनिट्स में देखें तो लेंथ की SI यूनिट है मीटर, मास की SI यूनिट है किलोग्राम, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की है कैंडेला, और इनके जो सिंबल ऑफ SI यूनिट्स जो हैं वो है मीटर का, स्मॉल m किलोग्राम का, kg, सेकंड का स्मॉल s, एम्पियर का कैपिटल A, केल्विन का कैपिटल A, मोल का MOL, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है कैंडेला CD। तो इस तरीके से इनको टेबल में रखा जा सकता है और इस टेबल को देखने से पता चलता है कि जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज जिनका सिलेक्शन किया गया है वो कौन कौन सी है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज है और इन्हीं से रिलेटेड होती है बाकी की शेष बची हुई फिजिकल क्वांटिटीज जो इनसे डेराइव की जा सकती है। और इनके इंटरनेशनल लेवल पर जब भी इनका मेजरमेंट किया जाएगा तो इनको कौन सी यूनिट में मेजर किया जाएगा, वो यूनिट है SI यूनिट, और वो SI यूनिट है लेंथ की मीटर और मास की है किलोग्राम, टाइम जो है वो सेकंड में मेजर किया जाएगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट होगा तो उसको एम्पियर में,
और टेम्परेचर को केल्विन में मापा जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में जो है वो मेज़र किया जाएगा, और इसी तरीके से ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मेज़र किया जाएगा, और ये इनके जो सिंबल्स है वो होते हैं। अब ये चीज़ हमें कहाँ पर प्रयोग में लेनी पड़ती है, कहाँ पर हमारे यूज़ में आती है, तो ध्यान रहे केमिस्ट्री के दौरान जहाँ कहीं पर भी इन फिजिकल क्वांटिटीज़ की कैलकुलेशन की जाती है या इनके बारे में कहीं पर डिस्कशन होता है, तो ऐसे सिचुएशंस में इनकी जो ऐसे यूनिट है वही कंसीडर की जाती है, ऐसे यूनिट को ही रखा जाता है। तो ये चीज़ आपको बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। ये एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ साइंस वाली जो केमिस्ट्री है, मैथ्स बायो की, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक 11वीं क्लास का एक बेसिक टॉपिक है। हो सकता है आपकी बुक्स में मिले या ना मिले, लेकिन ये बहुत ही बेसिक यूनिट है, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी लेसन्स हैं उनके अंदर इसको जो है वो काम में ज़रूर लिया जाता है, तो ये किसी न किसी रूप से आपसे रिलेटेड है। तो ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक था और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो आज की क्लास में इसमें हमने डिस्कस किया है, और ज़रूर आप सभी को समझ में आया होगा। और इसी तरीके से आज की इस क्लास में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को फिर किसी नए वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे, और इसके लिए फ़िलहाल धन्यवाद।